एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। यमुनानगर पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर कई बड़ी वारदातों का खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपी ने ज्वेलर की दुकान पर लूटपाट के दौरान गोली मारना, बैंक के बाहर 50 लाख की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या करना व पुलिस कर्मचारी को गोली मारकर फरार होने के बाद पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी। अब पुलिस को बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। यमुनानगर में बीते दिनों हुई इन वारदातों से जिले की जनता दहशत में थी। आरोपी आए दिन लूटपाट की घटना को अंजाम देने के दौरान गोली मारकर फरार हो रहे थे। कभी सुनार की दुकान पर लूटपाट के दौरान गोली मारना तो कभी बैंक के बाहर 50 लाख की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर देना। यही नहीं, एक्टिवा सवार से 2 लाख की लूट कर गोली चलाना और एक वारदात रादौर में हुई जहां पीछा कर रहे सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार को गोली मारकर फरार होने वाले बदमाश की तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। और इन सारी वारदातों को बदमाशों ने दिन दिहाड़े ही अंजाम दिया था। लेकिन अब इन वारदातों का एक साथ खुलासा तब हुआ जब CIA 2 ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव कैल में एक बदमाश सरबजीत उर्फ दिलप्रीत उर्फ दिल को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस को 7 लाख रुपए भी बरामद हुए। हालांकि पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछा तो सरबजीत ने एक साथ कई वारदातों का खुलासा कर दिया, जिसमें मुख्य 4 वारदातें थी। इन बदमाशों के जहन में कानून का कोई डर नहीं था। लूटपाट के बाद यह लोग बाइक का चालक और कपड़े बदलकर वहीं घूमते रहते थे, जबकि पुलिस इनको ढूंढने के लिए नाका लगाकर वाहनों की जांच करती रहती थी। लेकिन जब पुलिस के हाथ एक कड़ी लगी तो वह कड़ी ही मुख्य आरोपी निकली। हालांकि अभी इस बदमाश के 3 साथी और हैं जिनके बारे में पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के बाद इसे कोर्ट में पेश कर 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, जिसमें 50 लाख रुपए की लूट के दौरान लूटा हुआ रुपया, सुनार की दुकान से लूटा हुआ सोना व नकदी और एक्टिवा सवार से लूटा हुआ 2 लाख रुपए के साथ साथ वाहन और पिस्टल भी बरामद करनी है। जो एक सुनार था, उनके यहाँ पे गोली मारी गई थी आंख में और लूटपाट की गई थी। उसके बाद एक एक्टिवा से 10 मार्च को बैंक से जब कैश विड्रॉ किया गया था 2.5 लाख से ऊपर, उसमें भी पैसे छीने गए थे, लूट हुई थी। हमारे मुलाजिम जो हैं वो रादौर थाना क्षेत्र में जब वो कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को चेज कर रहे थे तो उनको भी गोली मारी गई थी। और सबसे बड़ी जो यहाँ HDFC बैंक के बाहर जो श्रवण कुमार जो एक पैसे डिपॉजिट करवाने आए थे श्री बंसल के बिहाफ पे, तो उन सभी मुकदमों में हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। हमने एक व्यक्ति सरबजीत सिंह उर्फ दिलप्रीत जो है उनको देर रात मध्य रात्रि के आसपास जो है उनको कैल गांव से जो है वहाँ पे गिरफ्तार किया है उन्हें। और इस अपराधी ने कबूल किया कि चारों घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है अपने अन्य साथियों के साथ। तो इनके गैंग के जो हैं वो 4 से 5 सदस्य अन्य हैं, जिनके नाम भी, उनके नामों का भी खुलासा हुआ है। हमने इन्हें कोर्ट में पेश किया है और 5 दिन का रिमांड हमें प्राप्त हुआ है कि अभी तक जो है वो 7 लाख जो कैश है वो इनसे जो है वो रिकवर किया गया है। ये जो है जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो सरबजीत सिंह उर्फ दिलप्रीत उर्फ दिल पुत्र बलदेव सिंह, गांव भगवानपुर, थाना छप्पर के रहने वाले हैं। बिल्कुल यही मुख्य आरोपी है। सभी वारदातों में ये स्वयं जो है प्लानर भी था और एग्जीक्यूटर भी था। ये बहुत एक्सटेंसिव रेकी करते थे और इनके जो साथी थे वो भी इनकी उसमें मदद करते थे। कि ये व्यक्ति जो है, जो चारों वारदातें मैंने आपको बताई, 3 मार्च की, 10 मार्च की, 6/5 की और 17/5 की, जो 4 FIR दर्ज हुई हैं अलग, ये स्वयं चारों उसमें मौजूद से 2 वारदातें जो हैं उसमें गन शॉट इंजरीज हैं जिसमें फायर आर्म यूज़ हुआ। देखिए ये चीज़ जो उनकी, मैंने जैसे बताया कि अभी तक यही सामने आया है कि ये स्वयं शूट करता था और रेकी में तो निश्चित तौर पे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी।
और चूंकि उनके जैसे जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी तो उनका एग्जैक्ट रोल रेकी के अलावा जो है वो भी सामने आएगा। लगातार जो है इस फिराक में रहते थे और ऐसी जगह जहाँ पे ये स्ट्राइक कर सकते थे, जैसे कि बैंक, जैसे कि कोई जहाँ पे हाई वैल्यू आइटम हो, उसकी निरंतर रेकी करते रहते थे। और ना केवल ज़िला यमुनानगर में बट इसके साथ सटे हुए ज़िलों में भी ये इस प्रकार की रेकी जो है वो करते रहते थे। तो कुल मिला के ये 4 घटनाएँ भी जो हैं वो सुलझी हैं, ये अपराध सुलझे हैं और मुझे लगता है आगे आने वाली जो घटनाएँ हैं उनको भी ये अंजाम दे सकते थे। तो इनके द्वारा उन घटनाओं पे भी रोक लगाई गई।